नमस्कार किसान भाइयों, मैं जैविक खेती के मार्गदर्शक राजेंद्र वसावे। कृषि जागृति चलो गांव की ओर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल जैविक क्रांति ऑर्गेनिक फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आप आज तक आपको किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी बड़े चैनल पर आज तक के जैविक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो सेशन 2 की हम आज बात करेंगे। रासायनिक खाद व कीटनाशकों से नुकसान। बढ़ती लागत। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान में पता लगाया कि वैसे तो एक स्वस्थ पौधे के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधे के आकार व साइज की बढ़ोतरी के लिए मुख्य 2 पोषक तत्व आवश्यक है, नाइट्रोजन व फास्फोरस। जिस मिट्टी में पोटाश की कमी है, वहाँ नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश तीनों तत्वों की आवश्यकता है। पहले यहाँ सभी तत्व पौधे को मिट्टी से मिलते थे और मिट्टी में ये तत्व पौधे के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं की फौज जैविक पदार्थ की ह्यूमस को खाकर अपने स्राव द्वारा उपलब्ध कराते थे। वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा रास्ता खोजा। उन्होंने सोचा कि सीधा ये रसायन खेतों में डाल देते हैं। इस तरह से बहुत सारी रासायनिक खाद तैयार हुई। यूरिया जो पौधे को नाइट्रोजन देता है, डीएपी जो पौधे को फास्फोरस तत्व उपलब्ध कराता है, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का भी यही काम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खाद मार्केट में उपलब्ध है, जैसे CAN, ETC। इन रसायनों का मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ फसलों को लगते थे, क्योंकि ये तैयार अवस्था में फसलों में डाले जाते हैं। रासायनिक खादों से किसान व मिट्टी को नुकसान। जब किसानों ने ये रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया तो शुरू में बहुत उत्साहजनक परिणाम सामने आए, यानी कि खेती की उपज बढ़ी। लेकिन 2-3 साल बाद देखने को मिला कि हर बार पिछले वर्ष जितने फसल लेने के लिए यूरिया बढ़ाकर डालना पड़ता है। इसके बाद तो यहाँ सिलसिला शुरू हो गया। हर 3-4 साल बाद किसान को अपने खेतों में डालने वाले यूरिया की मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है। 1960 में किसान 1 एकड़ ज़मीन में सिर्फ 2 बैग यूरिया डालता था, जबकि आज उसे उतनी फसल लेने के लिए 5-6 बैग यूरिया डालना पड़ता है। यानी कि लागत लगातार बढ़ रही है। जितनी तेज़ी से खेती की लागत बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। इसके लिए पूरे देश का पेट पालने वाला हमारा पिता किसान हमें खिलाकर खुद भूखा रह जाता है। आज के किसान की तो यहाँ हालत है कि वह पूरे 6 महीने फसल तैयार करने के लिए मेहनत करता है, और जब वहाँ आड़ती के पास हिसाब मांगने जाता है तो उल्टा आड़ती उसे की तरफ हिसाब निकाल देता है। यूरिया के इस्तेमाल से पौधे कमज़ोर हो गए, जिससे इन पर कीटों का आक्रमण बढ़ गया। इस वजह से भी लागत बढ़ गई। ज़मीन में घटते पोषक तत्व। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से शुरू में फसल बहुत अच्छी आई, मगर बाद में वो परिणाम नहीं मिल पाए। क्यों? चलिए इसका उत्तर खोजते हैं। जो शुरू में रासायनिक खादों का इस्तेमाल हुआ तो पौधों को 2 तरफा फ़ायदा हुआ। मिट्टी अभी उपजाऊ थी और पौधों को रासायनिक खाद यानी उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश के साथ साथ वो सभी पोषक तत्व भी मिल रहे थे जो उसे मिट्टी से मिलते थे। लेकिन इस सब में हम एक बात भूल गए कि हम हर बार
जब जब मिट्टी में फसल लेते हैं तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्व निकाल लेते थे, लेकिन मिट्टी को वापस उसके पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि रासायनिक खादों के प्रचलन के बाद किसानों ने खेतों में जैविक खाद डालनी बंद कर दी थी। अब खेतों को 6 महीने के लिए छोड़ा भी नहीं जाता था, इसलिए ज़मीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु, जिनका भोजन जैविक पदार्थ थे, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। रही सही कसर विषैले कीटनाशकों ने पूरी कर दी। इन जीवाणुओं के मिट्टी के समाप्त होने से जहां एक और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई, वहीं बहुत सारी दूसरी समस्याओं ने भी जन्म लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये तीसरा वीडियो है जो कि किसान भाइयों तक आप जैविक खेती के बारे में जानकारी पहुंचाएंगे, और अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।